Everyone and welcome back to my channel Unlocking Minds. And today we're going to start with research and statistics. So I've thought that I'll start research and statistics on my channel. So for those who have difficulty in understanding the subject through books, those can refer my videos. Apart from that, मैं comments में भी mention कर दूंगी कौन सी books best है for research and statistics. So let's get started. So research के लिए mostly हम कर्लिंगर की definition को ही refer करते हैं. एंड कर्लिंगर ने डिफाइन किया है रिसर्च को एज अ सिस्टमैटिक बिकॉज ऑब्वियसली एक सिस्टम एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है. हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं एंड एक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है. एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली मीन्स जिस भी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकें. ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल्स में हो बिकॉज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च होती है राइट. सो लोग जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं कि एम्पेरिकल ओनली मीन्स क्वांटिटेटिव बट इट इज़ नॉट राइट. एम्पेरिकल मीन्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. बेसिकली जो भी ऑब्जर्व कर सके हम बेस्ड ऑन थ्योरी हो, कुछ भी बिलीफ के ऊपर नहीं चल रहा है, एंड एविडेंस हो. किस चीज़ का? हाइपोथेसिस का. अब हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस बेसिकली इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बट फॉर स्टार्टर्स हाइपोथेसिस बेसिकली मीन्स एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है ये किसी भी प्रॉब्लम का. स्टेटमेंट फॉर्म में होगा. इट विल नेवर बी इन अ क्वेश्चन फॉर्म एंड ये अफर्मेटिव रहता है. इफ़ यू वांट गाइडेंस की कैसी बनती है हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस हमेशा फ्यूचर टेंस में बनती है. सो हाइपोथेसिस बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम है उसका एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है. टेंटेटिव मतलब क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, तो इसलिए हम टेंटेटिव बोलते हैं. जब हम रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं, हम कंक्लूजन पे आते हैं, तब हमें पता चलता है कि ओके ये सोल्यूशन एक्चुअल में है, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो सोल्यूशन नहीं है. ओके. अब हाइपोथेसिस किस चीज़ का? रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल फिनोमेना. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कि एक्चुअल में हाइपोथेसिस कैसी होती है. बट बेसिकली रिसर्च एक सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड और एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन होती है हाइपोथेसिस का अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल फिनोमेना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स. क्योंकि रिसर्च में वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो वेरिएबल्स बेसिकली एक फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं. किसी भी रिसर्च का फंडामेंटल एलिमेंट वेरिएबल्स होते हैं. ओके, एंड वेरिएबल्स कैन वैरी. ये फिक्स्ड नहीं होते हैं. अब वेरिएबल्स करते हैं क्या है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स या ट्रेट्स ऑफ अ स्टडी. सो दिस इज बेसिकली योर हाइपोथेसिस. दिस इज अ वेरी बेसिक हाइपोथेसिस. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड स्टडिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. ओके, अब वेरिएबल्स डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द स्टडी और अ रिसर्च. सो फर्स्ट टाइप जो हर रिसर्च में यूज होता है इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Before identifying what independent variable is in this hypothesis, let's first understand what exactly an independent variable is. तो independent variable समझने से पहले कि इस hypothesis में है क्या, पहले हम समझते हैं कि independent variable होता क्या है. So independent variable basically वो variables होते हैं जो experimenter या researcher manipulate कर सकते हैं. जो भी variable हम manipulate कर सकते हैं, that is your independent variable. और उसका कोई influence या effect आ रहा है दूसरे variable पे. ओके, बहुत ही सिंपल अगर सरल भाषा में हम समझे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही होता है कि हम कुछ मैनिपुलेट कर सकें. तो अगर हम इसको देखें, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड स्टडी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? क्या चीज़ है हम इस सेंटेंस में जो मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस हाइपोथेसिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड. क्यों है अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल? हम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं. ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पहले हम 2 घंटा पढ़ लेंगे, फिर हम 4 hours, then 6 hours, then 8 hours. Can we manipulate it? Are we able to manipulate it? Yes, we are. So that is why this is the independent variable. अब हम समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज ये बेसिक है एंड हर एक हाइपोथेसिस में ये दो वेरिएबल्स होते ही होते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं जिनका हमें आउटकम चाहिए होता है. ठीक है, जिसका हम आउटकम एक्चुअली देख रहे होते हैं या जिस पे हम इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. ये जो होता है ना हमारा मेन फोकस होता है.
और हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अब आप मुझे बताइए कि इस हाइपोथेसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं? एकेडमिक परफॉर्मेंस मेजर कैसे होगी? एग्जाम स्कोर से। हम पढ़ने का टाइम तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अच्छा कल एग्जाम है तो और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 8 घंटे मिल के जुट के 8 घंटे हम पढ़ेंगे, बट जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम क्या आंसर्स लिखेंगे वो हमारे पे डिपेंड करता है। बट कैन द एग्जाम स्कोर बी मैनिपुलेटेड? अगर आप चीटिंग करके करना चाहें दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आप स्टाफ रूम में जाके हैक कर रहे हैं एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्या हम एग्जाम्स को वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज वाई एकेडमिक परफॉर्मेंस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हम टाइम स्पेंड का इफेक्ट ही देखना चाहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस पे? एग्जैक्टली। सो अगर हमारा टाइम स्पेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम उसी का इफेक्ट देखना चाहते हैं ऑन योर अनदर वेरिएबल, तो वही डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली ये होता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग नाम होते हैं। देयर इज रिस्पॉन्स वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल भी इसका एक अलग नाम होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग नाम होते हैं। सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी अलग अलग नाम होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन देयर इज कॉज वेरिएबल। अगर ये कॉज है तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? इफेक्ट। दिस इज योर स्टिमुलस वेरिएबल। अगर ये स्टिमुलस वेरिएबल है so dependent variable would be your response variable. So ऐसे बहुत सारे नाम हैं ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट ये होता यही है। तो कुछ भी नाम लिख के आए, बेसिकली इट्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि रिग्रेशन में अलग नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अलग नाम होता है। कोरिलेशन में ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एक्चुअल में होते नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी वेरिएबल्स वैरी करते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी एक टाइप की इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। IV is your independent variable. So extraneous variable is also a type of independent variable. बट ये हमारा मेन फोकस नहीं होता है स्टडी का। ना इफ आई एम सेइंग कि टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो क्या ये डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। सो इसमें क्या है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैनिपुलेट कर सकता है? जैसे कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अगर टीचर बहुत ही अच्छा है तो क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है? ऑब्वियसली। कभी स्कूल में या फिर इवन इन कॉलेजेस, तो जो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं उनका स्कोर हमारा अच्छा आता है, जो टीचर्स नहीं पढ़ाते उनका स्कोर हमारा नहीं आ पाता है अच्छा। राइट। तो योर एक्सट्रीनियस वेरिएबल जो हमारा मेन फोकस नहीं है, क्या क्वालिटी ऑफ टीचिंग हमारा मेन फोकस है इधर? नहीं है, बिकॉज मेन फोकस हमारा है टाइम स्पेंड। राइट। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी मटीरियल्स। कोई टीचर है जो आपको नोट्स भी देती हैं, तो हो सकता है कि उससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। राइट। अगेन दिस इज नॉट अ मेन फोकस, बट इज इट अफेक्टिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल? यस, एंड दैट इज वाई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। अब इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स से हम डील कैसे करेंगे? राइट। तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वही कंट्रोल वेरिएबल्स हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कंट्रोल वेरिएबल्स। तो कंट्रोल वेरिएबल्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम कांस्टेंट रखते हैं एंड हमारी स्टडी को अफेक्ट नहीं करें। ये भी एक टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। राइट। सो जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम एक ही टीचर दें और वो ही पढ़ा रही हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट्स। राइट। सो हमने अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो वो इफेक्ट नहीं करेगा हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को। हमने उसको कॉन्स्टेंट कर लिया कि हाँ वही टीचर पढ़ाएंगे आपको और कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर हम स्टडी मटीरियल्स जो हैं, बच्चे अगर खुद नोट्स ना बना के हम ही प्रोवाइड करें कि आपको इसी में से पढ़ना है जो पढ़ना है, कैन वी कंट्रोल दैट एंड कैन दैट विल नॉट इफेक्ट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस? एग्जैक्टली। तो जो भी हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं वो हम कंट्रोल कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिलेबस। राइट। सिलेबस हम कर सकते हैं, करिकुलम हम कर सकते हैं।
कि आपको इसी को फॉलो करना है। तो जो भी वेरिएबल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ही कंट्रोल वेरिएबल्स हो जाते हैं। सो बेसिकली योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जो कि एक टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, ये ही दो टाइप के होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ही। वन इज योर कंट्रोल एंड सेकेंड इज योर कंफाउंडिंग। अब हम समझते हैं कंफाउंडिंग क्या होता है। कंट्रोल तो हमने समझ लिया। सो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारी स्टडी को अफेक्ट कर ही रहा है, तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाता है। अब इसमें हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकता है? बेसिकली कंफाउंडिंग वेरिएबल इसमें हो सकता है इंटेलिजेंस। कैन इंटेलिजेंस बी वन ऑफ द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स? अगर ये मान लो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, नॉट योर आर्ट और क्राफ्ट्स और ये सब नहीं, अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो इंटेलिजेंस कैन अफेक्ट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट? क्योंकि ये स्टडी टाइम को भी कर सकता है एंड योर परफॉर्मेंस को भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेंट्रेशन, जो बच्चा बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली पढ़ता है एक स्टडी मटेरियल को, अगर हम उसे कंपेयर करें जो बच्चा नहीं पढ़ता है विद कॉन्सेंट्रेशन, क्या वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को कर रहा है? ऑफ कोर्स। अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, साइड में आपका फ़ोन चल रहा है, यू आर प्लेइंग अ गेम और यू वाचिंग अ वीडियो, राइट? सो ऑब्वियसली अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। और अगर आप वहीं पे मेरी बात भी सुन रहे हो एंड यू आर मेकिंग नोट्स ऑल्सो, यू लिसनिंग टू मी विद ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, योर एकेडमिक परफॉर्मेंस विल ऑब्वियसली इंक्रीज, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। सो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं। ओके, एंड लास्ट अब हम समझ लेते हैं योर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं समझाने में कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट आया है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो कैसे आया। ओके, so basically these variables help us understand the relationship between the independent and dependent variables, aka also known as mediating variable. And your confounding variable is also known as moderating variable. Okay, so चाहे moderating बोले confounding बोले, it's one of the same thing. Again, चाहे हम mediating बोले intervening बोले, it's one of the same thing. So for say इस hypothesis में intervening variable क्या हो सकता है जो हमें हेल्प कर रहा है समझाने में कि अच्छा ठीक है, टाइम स्पेंट ऑफ स्टडिंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस में ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इज बेसिकली प्लेइंग द रोल। अंडरस्टैंडिंग, कैन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल बी द इंटरवीनिंग वेरिएबल? तो वो अगर मटेरियल को समझता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होगी, राइट? सो इसलिए ये इंटरवीनिंग वेरिएबल है, ये हमें समझा रहा है कि अच्छा ओके, अगर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट का जो मटेरियल अंडरस्टैंडिंग करने की जो स्किल है, एबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है, एंड दैट इज व्हाई योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग। So that is your intervening variable. I hope you understood. Now I have added these few hypotheses, four basically. So if you are now able to understand what is independent and dependent variable, so ये चार hypotheses है. I just basically want you to identify independent variable and dependent variable in these four hypotheses and write it down in the comment. बस मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ये चारों हाइपोथेसिस जो है हैज़ अ वेरिएशन, बिकॉज मैं चाहती थी कि आपके सामने कोई सी भी वेरिएबल आ जाए, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इसके अकॉर्डिंग आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया। Hopefully you like this video. Please like, share and subscribe. And in the next video, I'll be discussing what the hypothesis is and then reliability and validity. So stay tuned and meet you in the next video. Bye.